read, you are not supposed to read your written statements. Please, माननीय श्री राघव चड्ढा। सर, अक्सर देखा जाता है कि जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करती हैं, कृपया चेयर पे बैठ कर ना बोले। सर, अक्सर प्लीज अगर समय देंगे तो हम बगैर पेपर देख के बोलेंगे, मगर समय नहीं होगा तो पेपर पढ़ना पड़ेगा। सर, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, समय आवंटित होता है पार्टी दलों के द्वारा बीएससी मीटिंग में, ये चेयर नहीं करता, आप जरूर जानती होंगी। प्लीज राघव चड्ढा जी, प्लीज। सर, अक्सर देखा जाता है जब वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो रूलिंग कोalition के जो एमपीज हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठते हैं, वो सरकार की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांति आ जाएगी इस बजट से। और विपक्ष में जो बैठे हैं वो अक्सर निंदा करते हैं, कहते हैं किसान की कमर तोड़ दी, बहुत महंगाई हो गई, अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। लेकिन मैं आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं। So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. 4 good things that I found in this budget, 4 bad things that I found in this budget, and 4 innovative suggestions to the Honorable Finance Minister. So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. Usually सरकार की निंदा हुई इस विषय को लेकर, मार्केट्स भी गिरी, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कदम से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा ट्रेडिंग समाप्त होगी या कम होगी और रिटेल इन्वेस्टर, जो 90% रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेक्टर में नुकसान भुगतता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चलते जुआ खेलता है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ। एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी जीरो था तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज should be made nil in this country for individual investors. दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जीरो किया जाए। सर, मेरा दूसरा जो मैं सरकार के बजट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा वो ये है कि कैपेक्स के जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन होता है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई। जहां वित्तीय वर्ष 18-19 में मात्र 3 लाख करोड़ कैपेक्स था, वो इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ तक पहुंचा है, which is 4.4% of the GDP, which is a good step. It will have a multiplier effect and it will prioritize asset creation. लेकिन इसके साथ साथ सरकार को 5 साल में क्या कैपेक्स वो कौन कौन से क्षेत्रों में खर्चा करने जा रही है उसका एक ब्यौरा देना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इस कैपेक्स के खर्चे को मैच कर सके। So third thing which we found in the speech of the finance minister is that there was a relative restraint in making budgetary announcements for election bound states. अक्सर वित्त मंत्री का भाषण सुन के आप बता सकते हैं कि कौन से राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। इस स्पीच में उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया जिसे मैं एक्नॉलेज करता हूं। और आखिरी अच्छी चीज जो इस बजट में नजर आई वो ये था कि एनआरआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट में एनहांसमेंट हुई। लेकिन मैं बता दूं कि जब एफआईआईज ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस देश के पास से पैसा निकाल लिया और पिछले एक वित्तीय वर्ष में 23 बिलियन निकाला, तब जाकर सरकार जागी और सरकार ने एनआरआईज के लिए इक्विटी मार्केट का दरवाजा खोलकर उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को 5% से बढ़ा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इन्वेस्टर्स 32 मिलियन एनआरआई इन्वेस्टर्स को अब भारतीय बाजार में पैसा डालने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल कर बाजार को छोड़कर जा रहे हैं। सर, नाउ आई कम टू द बैड पार्ट ऑफ द बजट। फर्स्ट थिंग इज द डेट टू जीडीपी क्राइसिस। सरकार ने और डेट लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए इस बजट में फॉर्मूला ही बदल दिया। पहले सरकार डेट जब लेती थी तो ओल्ड एफआरबीएम रूल्स के तहत 3% ऑफ जीडीपी तक का फ्रेश डेट लेती थी। इस तो आपने सारा देख लिया। अभी इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं बजट्स के बारे में।
तो हमने कुछ आपको बताया टॉप मीम कॉइन जो आप बाय कर सकते हो 2030 तक। पहला तो डोज है, दूसरा हमारा शिबा है, तीसरा पेपे है और चौथा आप देख सकते हो चिल कॉइन और पांचवा वोजैक देख सकते हो। ये छोटे छोटे कॉइन्स आप छोटा छोटा अमाउंट लगा सकते हो। एंड क्रिप्टो मार्केट रिस्की होता है, प्लीज़ अपना रिसर्च कर लेना, एक्सट्रीम अकाउंट बना लेना, अगर नहीं बनाया तो साइन अप कर लेना। इसमें डिपॉजिट और बोनस मिल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम से सिंपल, आप यहाँ पे जो है सर्च आउट भी कर सकते हो। कैसे करना है, सिंपल TRUST ट्रस्ट CRYPTO सिंबल आप जाइए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। डेली कॉइन्स आ रहे हैं, ट्रेड्स भी आ रहे हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।